बहुत सिंपल है, एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए होता है। अब ये मत बोलने लगिएगा कि 2025 है, एप्पल का आईफोन, एप्पल का आईपॉड, एप्पल के एयरपॉड्स। एक इंसान को जीने के लिए साफ पानी, साफ खाना और साफ हवा चाहिए होती है। 8 या 9 साल पहले की बात है, जब से ये AQI शुरू हुआ, हवा प्रदूषित कितनी ज्यादा हो चुकी है, यह खबर निकल के आई। पता लगा कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि अब वहां रहे तो आपकी जिंदगी के महीने नहीं साल कम हो जाएंगे। जो लोग दिल्ली से जा सकते थे, दिल्ली से गए। हर साल नवंबर से लेकर जनवरी के बीच यह खेल होता है, यह खेल है। उस समय पहले अरविंद केजरीवाल और आज मनजिंदर सिंह सिरसा, पहले आम आदमी पार्टी और आज बीजेपी हाथ जोड़ के माफी ही मांगते हैं। साफ पानी नहीं, हाथ छोड़िए, साफ हवा नहीं दे पाए। एक रोटी के बजाय आधी रोटी में जी सकता है आदमी। एक बोतल पानी के बजाय आधे गिलास पानी पे जी सकता है आदमी। लेकिन क्या जब सूंघने के लिए अंदर हवा ही नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप? खेल बना दिया राजनेताओं ने। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यह बोला जाने लगा कि हमारी गलती नहीं, इधर की गलती, उधर की गलती। वही खेल, वही ड्रामा चला जब बीजेपी की सरकार आई। फिर एक दिन जब सवाल खड़ा हुआ और पूछा हमने, तो आए मनजिंदर सिंह सिरसा और माफी मांगी। बोला हम 8 महीने में नहीं कर सकते, हम माफी चाहते हैं। कागज छोड़ दिया उन्होंने। बोला 8-9 महीने में हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, समय लगेगा। यह तो हुई हवा की बात। अब पानी की बात कर लेते हैं। पानी, ये 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी। ऐसा ही पानी एक मां ने मध्य प्रदेश के ग्राफिक ऑफ मध्य प्रदेश ऑन मध्य प्रदेश के इंदौर में के भागीरथपुरा में एक मां ने, ये देखिए ये ग्राफिक, ये ऐसा ही गिलास पानी, ऐसा गिलास पानी एक मां ने अपने नवजात शिशु को, 5-6 महीने के बच्चे को ऐसा गिलास पानी उसके दूध में उसके सेहत के लिए मिलाया था। ऐसा पानी दर्शकों, दिस वाटर। एक मां ने अपने बच्चे को, एक बहन ने अपने भाई को, एक मां ने अपने बेटे को, एक पत्नी ने अपने पति को। 14 मौतें हुई हैं पानी पीने से। मध्य प्रदेश के ग्राफिक ऑफ मध्य प्रदेश ऑन, पानी, ये 1 घूंट पानी में पी रहा हूं। आजकल पता नहीं ये पानी पीने के बाद आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। इट्स नॉट ड्रामा व्यूअर्स, दिस इज द रियलिटी। दिस इज द रियलिटी। वेलकम टू 2026। आपका स्वागत है। ये 2026 है। यहां ना हवा है, ना पानी है, ना खाना है। हवा बोलो तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीजेपी आम आदमी पार्टी। पानी बोलो तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का मेयर चिट्ठी दिखाता है कि कैसे मैंने मुख्यमंत्री को, मोहन यादव को चिट्ठी लिखी। और सवाल पूछ लो तो कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं क्या घंटे का सवाल है। जिस मीडिया संस्थान के उस ब्रेव पत्रकार ने वो सवाल पूछा, उसमें हिम्मत नहीं कि वो चला दे दोबारा, लेकिन मैं बोलूंगा। सवाल तो पूछा कैलाश विजयवर्गीय से, और जब पूछा तो बोले क्या घंटे का सवाल। ना हवा है, ना पानी है, ना खाना है। इंदौर में हुआ क्या है? इंदौर में दर्शकों यह हुआ है, इंदौर के उस भागीरथपुरा इंदौर
में यह हुआ कि 2 पाइपलाइन जा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में हर शहर में होता है और हर पुराने शहर में ज्यादा होता है। सीवर की लाइन और पानी की लाइन एक साथ डाल दी जाती है, जो कि पूरी तरह गलत है। लेकिन सीवर की लाइन यानी गंदा पानी, टॉयलेट का पानी, गंदा पानी, ह्यूमन वेस्ट का पानी, नाली का पानी और पीने का पानी एक साथ आता है। यह इतनी बड़ी साइंस है 2025 में, जरा देखिए आप, वो दोनों पाइपलाइन एक साथ जा रही हैं। उसमें से कई सालों से यह कंप्लेंट हो रही है कि जो सीवर का गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं से रिस्क के पाइप है। अब पीवीसी का पाइप तो पड़ा नहीं होगा, लोहे का पाइप है, वो लोहे का पाइप पड़ के उसमें से कहीं पानी रिस रहा होगा, जंग आ गया होगा, एसिड होता है, वो जो गंदा पानी होता है उसमें सीवर के पानी में, वो पानी कहीं रिस के पीने के पानी में मिल रहा है। लोगों ने कंप्लेंट की, लेकिन नेता को क्या घंटे से फर्क पड़ता है ना, नेता को तो नेता को घंटे से फर्क पड़ता है। नेता को उस 5 महीने की बिटिया से नहीं फर्क पड़ता है, 31 साल की उमा कोरी से नहीं फर्क पड़ता है, 50 साल के गोमती रावत, 50 साल की सीमा प्रजापत, 60 साल के उर्मिला यादव, 70 साल की ताराबाई कोरी, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 27 अस्पताल, 1400 लोग बीमार। इस मां की, अगर आप, मैं बता रहा हूं, इस मां ने बोला मैं पानी सिर्फ अपने बच्चे को दूध में मिला के उसके बेहतर डाइजेशन के लिए पिलाती थी, मुझे क्या पता ये पानी मार देगा मेरे बच्चे को। और इन नेताओं से पूछो तो ये बोलते हैं घंटे का सवाल, ये घंटे का सवाल है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या ये घंटे का सवाल है दर्शकों? फिर बोलते हैं कि पता लगाया जा रहा है। आई डोंट वांट दिस विजुअल। इन बेशरम नेताओं के विजुअल हटाइए झूला झूलते हुए। शर्मा आपको शौक होगा, मुझे नहीं शौक है। फिर बोला जाता है, शर्मा आपके पास और विजुअल्स नहीं? ये विजुअल्स बच्चे के हैं उसके। ये राजनेता क्या कर रहा है? आई वांट टू हैव मोहन यादव विजुअल्स। ये बोला जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार अब पता कर रही है कि किन लोगों ने मारा। कुछ 7-8 लोगों का नाम ले लिया। ये कैसे मरे लोग? पहली बात, ये क्या सरकार चला रहे मोहन यादव जी? आपके मंत्री आके बोलते हैं पता नहीं कितने लोग मरे हैं। 3 दिन पहले डीएम की बाइट आई थी, 4 लोग मरे हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन है। आप कंफ्यूजन में सरकार चला रहे हैं। आप क्या सरकार चला रहे हैं? आपको लगता है ये बच्चे मरे हैं? ये बच्चे मरे नहीं है, ये लोग मरे नहीं है। ना वो 5 महीने की, ना 31 साल की, ना 50, ना 60, ना 70, ना मंजुला, ना नंदलाल पाल, ना संतोष बिगौलिया, ना जीवनलाल बोरडे, ना अशोक लाल पवार, ना सुमित्रा बाई, ना शंकर भाया, ना अरविंद लिखर। ये मरे नहीं, ये एक एक को मारा गया है। इट्स अ मर्डर, इट्स अ मर्डर, डेलिबरेट मर्डर थ्रू स्लो पॉइजनिंग। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। लोगों ने कंप्लेंट किया, मेयर अपनी कमीज बचाने के लिए कोई चिट्ठी दिखा रहा है। वो मेयर, क्या नाम है मेयर का? मुझे नाम बताओ मेयर का। पुष्पमित्र भार्गव, मुझे बता रहे अभिषेक भार्गव जी, पुष्पमित्र भार्गव महापौर हैं। बोले लगातार शिकायतें थी, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखी। मोहन यादव ने क्या किया? उन तक पहुंची भी कि नहीं पहुंची? कि अफसरशाही ने वही कागज के नीचे कागज दबा के रख दिया। बोले पाइपलाइन तो है, इतना बड़ा प्रदेश है, पाइपलाइन हो जाता है। पाइपलाइन आपके लिए जरूरी नहीं थी। इन लोगों के जीवन और मृत्यु की बात है। आई वॉन्ट मोहन यादव विजुअल्स और उस बच्चे के विजुअल्स, उस मां के विजुअल्स साइमल्टेनियसली। मोहन यादव जी, आपको पता होना चाहिए, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है आपके सीएमओ में, आपके मुख्यमंत्री के कार्यालय में इन अफसरों को ना पता हो कि एक सीवर लाइन का पानी एक पीने के पानी में जब मिलता है तो उसकी वक़्त क्या होती है। लेकिन उस मां से पूछिए आप, जो मां वो पानी अपने बच्चे के दूध में मिला के उसको पिला रही थी, उसे क्या पता कि वो पानी उसके बच्चे को मार रहा है। और आपकी सरकार कह रही है कि वो कंफ्यूजन में है।
आपकी सरकार कह रही है मोहन यादव जी कि आपकी सरकार कंफ्यूजन में है, आप कंफ्यूजन में है। इसका मतलब अगर कैलाश विजयवर्गीय, जी हां, वो एक घंटे के सवाल वाले कैलाश विजयवर्गीय ये पत्रकार वार्ता में आके ये कहते और कोई जिला स्तर के नेता नहीं है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली आने के बाद ही इज द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द बीजेपी इन द स्टेट। वो कहते हैं कि कंफ्यूजन है, इसका मतलब मोहन यादव जी आपका चीफ मिनिस्टरशिप कंफ्यूजन में है। इसका मतलब मोहन यादव जी आपका जो पूरी सरकार है वो कंफ्यूजन में है। आप एक कंफ्यूज सरकार चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि एक कंफ्यूज सरकार इन कातिलों को पकड़ पाएगी, क्योंकि आप तो ये बोलेंगे कंफ्यूजन है, यह कत्ल हुआ है। हम क्या बात करते हैं 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने की। दर्शकों, हम क्या बात करते हैं, यहां ना पानी है, ना खाना है, ना हवा है। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा है। और पैसे की कमी की बात मत कीजिएगा, जो अरविंद केजरीवाल दावा करते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हवा नहीं कर सकता ठीक, हवा नहीं कर सकता ठीक। आपके पास शून्य गिनिए दर्शकों, शून्य गिनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000, 80,000। ये 8,000 करोड़ का बजट कहां लेके जाएंगे आपके अफसर, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। मोहन यादव जी, इतना पैसा ये सिर्फ इंदौर नगर निगम का बजट है, पूरे प्रदेश का नहीं। फॉर गॉड सेक, मुझे लगा पूरे प्रदेश का बजट। 8,000 करोड़ का बजट इंदौर नगर निगम का बजट है और आप एक पाइपलाइन नहीं ठीक कर पाए। क्या जवाब देंगे उस मां को आप? क्या जवाब देगी आपकी सरकार उस मां को? ऊपर से लेके नीचे तक सब बीजेपी 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 है। एक आदमी दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई शादियों में जा रहा है, कोई बोल रहा है क्या घंटे का सवाल है। जनता को समझ नहीं आ रहा है। यह डायलॉग नहीं है आज, यह रियलिटी है मोहन यादव जी। एक गिलास पानी की कीमत आप क्या जानो मोहन बाबू, यह रियलिटी है। एक गिलास पानी की कीमत आप क्या जानो मोहन बाबू, आप क्या जानो। मार दिया एक गिलास पानी ने उस बच्चे को, मार दिया एक गिलास पानी ने उन 14 लोगों को। और आपकी सरकार कंफ्यूजन में है। आपकी सरकार यह नहीं बता रही अभी तक कि किसने कब क्यों कहा। पत्रकारों ने छाप दिए नाम 14 लोगों के और आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं हम कंफ्यूजन में हैं। इसका मतलब आपकी सरकार कंफ्यूजन में है मोहन यादव जी। ये हो क्या रहा है? हम नौकरी की बात करें, मैं क्या डिबेट करूं नौकरी पे, महंगाई पे। 2026 की पहली डिबेट है ये। मैं क्या बोलूं पूछता है भारत में, बताइए मुझे आप कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कब होगी। मैं क्या बोलूं विकास दर कहां, अरे काय की इधर की दर उधर की दर, हवा पानी खाना तो दे दो। सेब खाने से पहले आदमी 12 घंटे मेहनत करता है, कोई गार्ड की नौकरी, कोई पियोन की नौकरी, कोई चपरासी की नौकरी। अपने बच्चों के लिए 100 रुपए के 3 फल लेके जाता है, उसे क्या पता उस फल में इंजेक्शन मार के जहर है। वो पानी का 1000 रुपए का बिल देता है। वो मां बच्चे को दूध में पानी मिला के दे रही थी, सिर्फ पानी मिला के, उसे क्या पता वो पानी मिला के मार रही है अपने बच्चे को। उस मां की हालत सोचिए आप, सोचिए तो। लेकिन आपके पास टाइम कहां है? पिछले 10 दिन का स्केड्यूल मोहन यादव जी आपको मैं बताऊं। 21 दिसंबर को इंदौर में उपराष्ट्रपति के स्वागत में थे आप। 22 दिसंबर को नितिन नवीन से मुलाकात करनी थी आपको, जेपी नड्डा के स्वागत में थे आप। 23 दिसंबर को धार में जेपी नड्डा के साथ चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में थे आप।
24 दिसंबर को भोपाल में डीडी न्यूज के कॉन्क्लेव में थे आप। 25 दिसंबर को ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में थे आप। भोपाल में गुरुद्वारे में वीरबाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल थे आप। 27 दिसंबर को सतना में आईएसबीटी परिसर में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों में थे आप। 28 को इंदौर में थे आप। लेकिन क्या आपने पूछा उस पाइपलाइन का क्या हुआ मोहन यादव जी? और वॉज इट टू स्मॉल फॉर यू? वॉज इट जस्ट अ लिटिल पाइपलाइन व्हिच इज ब्रोकन अवे? सम लिटिल स्टेल वाटर सीपिंग इन। वही है ना, बात हो जाती है। वो 29 को कहा उज्जैन में थे आप। भोपाल 30 दिसंबर को भोपाल में श्री राम मंदिर की प्रतिकृत एक दर्शन पर भक्तों के आत्मीय संवाद में थे आप। टाइम नहीं है आपके पास, आप बहुत बिजी हैं, आपकी सरकार कंफ्यूजन में है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, खूनियों को कब पकड़ेंगे आप मोहन यादव जी? कब मोहन यादव जी, कब? पूछता है भारत मोहन यादव जी। ये आप सम्मान लेने में इतने बिजी हैं, ये सम्मान की टोपी, ये सम्मान की माला आप लेने में, फॉरेन डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशन, फलाना डेलीगेशन, ढिमकाना डेलीगेशन। उस 5 महीने 6 महीने की बच्चे की जान गई, उसका जिम्मेदार कौन? पूछता है भारत मोहन यादव जी, कौन? ये जरा पैकेज देखिए आप, ये रिपोर्ट देखिए, कब, कहां, कैसे, कितने महीनों से, सालों से कंप्लेंट हो रही है, कंप्लेंट हो रही है। लेकिन आम आदमी है ना, कोई पूछेगा नहीं, कोई उसकी बात नहीं करेगा। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटनाओं का नहीं हो, इसका हम प्रयास करें। वही मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। हिंदुस्तान की संस्कृति नदी, पानी, हवा को पूजना सिखाती है। हिंदुस्तान का संविधान स्वच्छ हवा और जल का अधिकार देता है, लेकिन सिस्टम के आगे ये सब बौने हैं। सिस्टम ने दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने की आदत डलवा दी है। अब यही सरकारी सिस्टम इंदौर के लोगों को जहरीला पानी पीना सिखा रहा है। देश का सबसे साफ शहर अपने लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं दे पाया। करीब 2 साल से गंदे पानी की शिकायत आ रही थी। अधिकारी 3 महीने फाइल दबाकर बैठा रहा। नतीजा, अब लोगों की जान जा रही है। और बेशर्मी देखिए, पानी से हुई मौत पर जब बैठक बुलाई गई तो बकायदा मिनरल वाटर की बोतलें सजाई गई। घरों में मातम है, लोग पानी पीने से डर रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की कतार है, लेकिन सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री मौत के आंकड़े पर कंफ्यूज है। वही मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से कॉज ऑफ एडमिशन और इस भागीरथपुरा से बीमार होकर दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 2 महीने पहले ही एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप ने 20 से अधिक बच्चों की जान ले ली। अब 400 किलोमीटर दूर करप्ट सिस्टम की पाइपलाइन से जहरीला पानी पहुंचाया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्ट सिस्टम देश को साफ हवा और पानी तक देने में सक्षम नहीं है? क्या एक बार फिर छोटी मछलियों पर एक्शन लेकर खाना पूर्ति की जाएगी? क्या सरकारें दिखावटी काम करने की आदी हो चुकी हैं? पूछता है भारत। पूछता है भारत आज